करीब 7 करोड़ की लागत से तैयार हुआ तटबंध। अधिकारियों ने नदी की धारा मोड़कर पूरा किया चुनौतीपूर्ण काम। सीएम योगी की समीक्षा और सरकार की सख्ती का असर। तय समय में पूरा हुआ बाढ़ सुरक्षा का बड़ा प्रोजेक्ट। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। गोरखपुर में बाढ़ के खतरे से निपटने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी सामने आई है। यहां पहली बार समय सीमा के भीतर मेलोनी तटबंध परियोजना के तहत हथिया परास तटबंध निर्माण का काम पूरा कर लिया गया है। करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस तटबंध को बाढ़ सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। परियोजना के निर्माण के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों के सामने नदी की धारा को मोड़ना भी एक बड़ी चुनौती था, लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद इस काम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गोरखपुर में बाढ़ सुरक्षा को लेकर चल रही तैयारियों के बीच हथिया परास तटबंध परियोजना का काम निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया गया। करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस तटबंध को क्षेत्र की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। हर साल बारिश के मौसम में नदी के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ के खतरे से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ जाती है। ऐसे में इस परियोजना के पूरा होने से स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। परियोजना के निर्माण के दौरान नदी की धारा को मोड़ना अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ी चुनौती थी। इसके बावजूद टीम ने तेजी और बेहतर समन्वय के साथ काम करते हुए इस चुनौती को पूरा किया और तटबंध निर्माण का कार्य तय समय में पूरा कर लिया। अधिकारियों का दावा है कि परियोजना की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया है और इसे अन्य परियोजनाओं की तुलना में बेहतर तरीके से तैयार किया गया है। हथिया परास तटबंध परियोजना की निगरानी शासन स्तर पर भी की गई। प्रदेश के सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री और गोरखपुर के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पहले परियोजना स्थल का निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों से निर्माण कार्य की जानकारी ली। मुख्यमंत्री के निरीक्षण के बाद परियोजना की कार्य योजना को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। हम मेलोनी तटबंध के किलोमीटर 15,750 से 16.060 के मध्य हथिया परास गांव है, उसके निकट हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे जो परियोजना बनाई गई, इसमें 310 मीटर में 7 कटर और लॉन्चिंग एप्रन और बोल्डर पिचिंग का कार्य किया गया है। कार्य पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और इसके साथ साथ हमने जो है इस बार परियोजना में बोल्डर का कार्य के साथ साथ ये ड्राइंग देखिए, ड्राइंग के अंदर ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये सिल्टेड पोर्शन नदी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, जिसकी वजह से नदी का जो फ्लो का डायरेक्शन था वो बैंक पे, लेफ्ट साइड के बैंक पे जो है प्रेशर बना रहा था, उसकी वजह से ये काट रहा था। तो इस बार हमने साइड को भी मजबूत किया, साथ में जो ये सिल्ट वाला पोर्शन है इसको मड पंप के माध्यम से इसको कट करके सारा सिल्ट हटा दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि जो है साथ में देखिए नदी के डायरेक्शन में आपको दिखेगा कि जो है नदी का फ्लो बीचों बीच, यहाँ से ऐसे बीचों बीच होकर के जा रहा है, किनारे के साइड में प्रेशर नहीं है। और जो भी हमारा बोल्डर का वर्क हुआ है वहाँ पे बहुत तगड़ी सिल्टिंग हो रही है। कल से आज पानी का लेवल जो है बढ़ करके 1.25 मीटर पानी का लेवल बढ़ा है और पानी का लेवल बढ़ते ही ये पूरा पोर्शन सिल्ट हो रहा है और नदी का डायरेक्शन इस तरफ है ही नहीं है, सीधा वो नदी अपने डायरेक्शन से फ्लो करते हुए बीचों बीच निकल जा रही है। तो जो भी कटान की संभावना थी सारी खत्म हो गई है और बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है हमारा ये प्रोजेक्ट। बैठक में निर्माण कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने और बाढ़ सुरक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद निर्माण कार्य में तेजी लाई गई और अधिकारियों की निगरानी में परियोजना को समय पर पूरा कर लिया गया। अब इस तटबंध के तैयार होने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों को काफी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक हथिया परास तटबंध की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया है। परियोजना का उद्देश्य सिर्फ तटबंध का निर्माण पूरा करना नहीं, बल्कि बाढ़ के दौरान नदी के बढ़ते जलस्तर और कटान से आसपास के इलाकों को सुरक्षित रखना भी है। तटबंध के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ के खतरे को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। मैं इस वक्त राप्ती नदी के तट पे हूँ और ये राप्ती नदी मेलोनी तटबंध पे हूँ। हथिया परास गाँव है, आप एक बार देख सकते हैं। करीब जो है 7-8 फीट नदी पीछे की तरफ बढ़ चुकी है, लेकिन जो कार्य है करीब 7 करोड़ रुपए के समथिंग का ये कार्य है और ये कार्य समय से इस बार पूरा हुआ है, जिसकी वजह से ये संभव हो पाया है कि यहाँ पर जो है अब कटान
संभव नहीं है। नदी की जो धारा है वो मुड़ चुकी है। नदी की धारा अब कहीं और से विस्थापित होके और अब सीधे रुख पे जा रही है। लेकिन इसके पहले जो स्थिति थी वो ये थी कि यहाँ पर कटान होता था और ये पूरा जो एरिया है वो जलमग्न हो जाता था। यहाँ पर जब मैं अभी स्पॉट पे आया हूँ तो यहाँ पर जो एसडीओ हैं प्रदीप, उन्होंने बाकायदे ड्राइंग के माध्यम से बताया कि किस तरह से यहाँ पे कार्य करवाए गए हैं और वो कार्य कितनी गुणवत्तापूर्ण हुए हैं। आपको बता दें कि ये यहाँ पर मंत्री जो हैं जल संसाधन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, वो भी करीब करीब कई बार आए हैं। जो गंडक चीफ हैं उनका भी दौरा होता रहता है और ऐसी स्थिति में यहाँ का जो कार्य है वो गुणवत्तापूर्ण होके और अपनी समाप्ति की तरफ है। पहला कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो अब समय रहते ही पूरा हो चुका है। सिंचाई विभाग इस मामले में यहाँ पर गोरखपुर में इस बार बाजी मार चुका है। सहयोग राउत साहब, मैं प्रदीप, गोरखपुर। तो कुल मिलाकर गोरखपुर में हथिया परास तटबंध परियोजना का समय सीमा के भीतर पूरा होना बाढ़ सुरक्षा के लिहाज से एक अहम कदम माना जा रहा है। करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस परियोजना से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को बाढ़ के खतरे से राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी के और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।